स्टूडेंट बॉर्न केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगेल। आज हम जो है ऑर्गेनोकाइनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, जहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं भाई, है ना। आप एमएससी के स्टूडेंट है या आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है ऑर्गेनोकाइनेसिस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं जो है इसको आज डिटेल से समझाऊंगी, है ना, और जितना हो सके सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके लिए भी जो है इजी हो, है ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है भाई, विल्कमसन कैटालिसिस, ये जो आपका क्या है, मोनोक्लोरो ट्राइफेनिल फास्फिन रोडियम एक जो है क्या है विल्कमसन कैटालिसिस है। ये एक पहला जो है एक्टिव हाइड्रोजीनियस आपका हाइड्रोजिनेशन कैटालिसिस, होमोजीनियस हाइड्रोजिनेसिस कैटालिसिस है। इसको सबसे पहले विल्कमसन ने 1964 में जो है डिस्कवर किया, है ना। और ये जो विल्कमसन कैटालिसिस है एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ना। ये एक रेड ब्राउन कलर का एक सॉलिड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है ना, ठोस, है ना, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन अगर वाटर में अगर इसको जो है मिलाए, है ना, मिक्स करें तो ये उसमें क्या है, इनसॉल्युबल है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब जो ये रोडियम ट्राई जो है आपका क्या है, ये रोडियम ट्राईक्लोराइड का इस जिसमें वाटर इंक्लूड है का PPS3 के साथ रिएक्शंस कराती है तो ये क्या बनाता है, आपका मोनोक्लोरो ट्राइफेनिल फास्फिन रोडियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, एक विल्किंसन कैटालिसिस है। ठीक है, इतना पता रहेगा आप लोगों को कि कैसे बना, ये इसके साथ आपका एडिशन हुआ PPS3 के साथ, तो ये आपका क्या है, एक विल्किंसन कैटालिसिस का ये नाम जो है, इसका नाम जो है आपका मोनोक्लोरो ट्राइफेनिल फास्फिन रोडियम है। लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया भाई, विल्कमसन ने किया। इस कारण इसका नाम जो है उसके नाम पे पड़ गया, इस कारण इसको विल्कमसन कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विल्कमसन कैटालिसिस क्या है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो विल्कमसन कैटालिसिस एक क्या है, एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब आप बोलेंगे मैम एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है, तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ये है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना, अब कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट, तो ये जो है इस जो ए रोडियम है जो सेंट्रल एटम है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और ये जो लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सेंट्रल एटम को, है ना। तो ये आपका क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसका मैं इससे पहले जो है एक वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैं जो है आपका इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं उसको मैं डिटेल से समझाई हूँ आप लोगों को कि कौन सा लिगेंड कितना कंट्रीब्यूट करता है ना। तो यहाँ पे रोडियम क्या है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 9 इलेक्ट्रॉन है। और ये एक PPS3 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे कितना PPS3 है, 3 PPS3 लिगेंड है। ठीक है, और एक क्लोरीन, ये जो आपका क्लोरीन है एज अ क्लोराइड के रूप में, लिगेंड के रूप में, ये कितना जो है क्या करता है, एक माइनस मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ओवरऑल कितना हो गया आपका 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 + 6 कितना हो जाएगा, आपका जो है 15 और 1 आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स भाई, एक रेड ब्राउन सॉलिड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो कि जो है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब सेंट्रल एटम रोडियम, अब देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट आप जब करते हो ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट को वहाँ पे भूल जाओ, है ना। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं भाई, अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसको तो आप छोड़ ही दो, है ना। जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिगेंड है उस लिगेंड का इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे और कुछ है क्या, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो जो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज -1 है, तो इस कोष्ठक के ऊपर जो चार्ज बनेगा, जैसे कि आपका +1, इस रोडियम का ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, आपका +1 है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस रोडियम का कितना है भाई, +1 है। ठीक है, और दिस इज अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, अब इसका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जब ये -1 है ना, तो उस स्टेट में इसका जो हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो 48 5s0 एंड 5t कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब ये कैसे निकला है, जैसे कि हाइब्रिडेशन निकालते हैं इसका तो 48 5s1 होता है। ठीक है, मतलब कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में करते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है इस रोडियम के वैलेंस शेल में, क्योंकि कोबाल्ट का सीरीज
सीरीज़ का है, 4D सीरीज़ का है ना, और कोबाल्ट का लाइन का है ना, ये उसी का ही भाई है ना। तो ये जो है क्या करेगा, ये इसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, ये 4D8 5s1। अब यहाँ से अब ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब रोडियम +1 में जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कैसा, अब हमें एक चीज़ पता है कि ये जो है आपका 4D सीरीज़ का मेंबर है ना, ये आपका मेटल क्या है, 4D सीरीज़ का है। तो यहाँ पे कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो, कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोडियम क्या है, आपका 4D सीरीज़ का है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताई हूँ आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम भरते हैं, उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। और पेयरिंग होने के बाद हमें जो है कितने लिगेंड है भाई, 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड के लिए हमें 4 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है, खाली डिब्बे की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन pps3 एंड pps3 का जो है हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेट होगा और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका पेयरिंग में है। अब पेयरिंग में है ना, तो ये जो है क्या है, आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब कि इसका नेचर क्या है, डायामैग्नेटिक है। और शेप क्या है भाई, इसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक स्क्वायर प्लेनर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन। एल्किन का कैसे हाइड्रोजनेशन हुआ है, तो ये जो एल्किन है ना, एल्किन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं द प्रेजेंट ऑफ विल्किंसन कैटालिसिस। ये क्या है, एक विल्किंसन कैटालिसिस है। इसके प्रेजेंट में जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एल्किन का फॉर्मेशन होता है। हमें बनाना क्या है भाई, हमें एल्किन का फॉर्मेशन करना है ना, जिसमें आपका ये जो कैटालिसिस है वो बहुत मेजर रोल करता है ना। हाइड्रोजन का रोल है भाई, क्योंकि एल्किन बनाने के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटालिसिस उस रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, है ना। और जो है ये प्रोडक्ट बनाने के बाद ये जो है अपने जो स्टेप जो उसका प्राइमरी जो रूप है, स्वरूप है, जो जिस शेप में है वो उस शेप में पुनः वापस से आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो रिएक्शंस है वो जो है कितने स्टेप में जो है बनेगा, उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब होता है इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पे क्या होगा, लिगेंड का एडिशन होगा, ठीक है। जो सेंट्रल एटम क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, ऑक्सीडेशन होगा, इस रोडियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और 16 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, इलिमिनेट होगा। क्लियर, ये इलिमिनेट हुआ होगा, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप इज एडेड। अब जो वेकेंट साइट यहाँ से फास्फेट ग्रुप जो निकला है ना, ये ट्राइफेन फास्फीन, ये जो ग्रुप है वो एक लिगेंड यहाँ से निकलेगा, है ना। तो एक वेकेंट साइट जो है क्या हो जाएगा, उपलब्ध होगा। अब इस जो वेकेंट साइट है ना, उस वेकेंट साइट से साइट में क्या है, एल्कीन ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर से ऑक्टाहेड्रल एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ओलोफिन इंसर्शन, जिसमें हाइड्रोजन जो है इस एल्किन के साथ ऐड हो जाएगा, है ना, 1-2 माइग्रेशन करेगा और फिर से 16 इलेक्ट्रॉन एक 5 मेंबर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर क्या होगा, फिर जो है 1 लिगेंड इज एडेड एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट pps3 है फिर से एडिशन होगा और फिर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा एंड लास्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, जहाँ से एल्किन ग्रुप वहाँ से निकलेगा, है ना, एक सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा एल्किन का और जो है आपका वापस से जो कैटालिसिस जो प्राइमरी रूप में जो है प्रेजेंट था वही जो कैटालिसिस है पूरा वापस से बन जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो सेकेंड स्टेप में डिसोसिएट होगा ना, जो फास्ट आपका ये pps3 ग्रुप, वो जो है हाइड्रोजन के जो ट्रांस में प्रेजेंट pps3 ही निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई, क्योंकि ये जो pps3 है ना वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यही pps3 ग्रुप जो है वहाँ से निकलेगा। कहीं से भी आप नहीं निकाल सकते, यहीं से निकालेंगे, ठीक है। अगर कहीं से आप निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ ही आप ध्यान रखना।
एकदम ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर प्लैनेट जो ये कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, इतना आपको पता है। अब ये जो विल्किंसन कैटालिसिस है तो इसका क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एडिशन मतलब जी ये जो है सेंट्रल एटम क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। फिर क्या होगा भाई, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा तभी तो ये लिगेंड का एडिशन करेगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन होगा और ये जो है लिगेंड क्या करेगा, वहाँ पे ऐड होगा, है ना। तो जैसे हम दुकानदार के पास जब कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम ऐसे ही तो नहीं लाते ना, हम बदले में कुछ देते हैं। तो वैसे ही काम ये भी जो है इसको ऐड करेगा, तो ऐसे ही तो ऐड नहीं करेगा भाई, है ना। ये ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ये हाइड्रोजन, इसको कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल से, अपने लास्ट जो है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, है ना, लॉस करेगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर, ये इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन और इस लिगेंड का एडिशन। सिंपल सी नाम से ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। अब ये क्या है आपका, चूंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन कैसा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हमेशा याद रखना, अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का तो ऑलवेज वो आपका सिस एडिशन करेगा, या तो ऐसे हाइड्रोजन रहेगा या तो ऐसे। ट्रांस में जो है दोनों हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं रहेगा। तो ये सिस एडिशन किया, एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है किस में कन्वर्ट हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। ये जो हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड के रूप में जो है लिगेंड है ना, तो ये हाइड्राइड का -1 होता है, इसका -1 होता है, इसका -1 होता है। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो रोडियम पर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3, मतलब कि इस रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है, ठीक है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब लिगेंड का, अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लिगेंड का डिसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन होगा ना तो क्या हो जाएगा, इस PPS3 है ना, ये जो PPS3 है ना, ये PPS3 यहाँ से निकलेगा तो वेकेंट साइड प्रेजेंट होगा। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है 16 इलेक्ट्रॉन में, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो वेकेंट साइड प्रेजेंट हुआ यहाँ पे एल्कीन का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, है ना। अब एल्कीन का जब एडिशन हुआ तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फिर से कन्वर्ट होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। क्लियर, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा है ना, न्यूट्रल लिगेंड निकला है, इस कारण उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या हो रहा है, 1-2 माइग्रेशन होगा, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा और कहाँ से इंसर्शन, मतलब कि जुड़ना, इस एल्कीन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ा इस प्रकार से। अब ये जो है आपका जो है 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इन 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स में एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होता है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है। अब इसको ऑक्टाहेड्रल मतलब कि 6 मेंबर्ड बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PPS3 का एडिशन होगा, जो कि पहले डिसोसिएट किए थे, ठीक है, उसका एडिशन हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एडिशन होगा, और जब एडिशन होता है तो फिर से ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ना, अब इसमें क्या होता है, ये रोडियम क्या करेगा, अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकलेगा, मतलब कि ये जो एल्केन कंपाउंड ग्रुप है ना, ये जो क्या हो जाएगा, एल्केन मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा ना, तो ये रोडियम इस लिगेंड को यहाँ से निकालेगा, ठीक है ना। अब ये जो लिगेंड, ये जो निकला है यहाँ पे जो एल्केन निकला है, बनाना यही है हमें, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना है इस कैटालिसिस के प्रेजेंट में। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, इस चीज़ आप समझो, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, आपको इतना पता है कि रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, और अपचयन में क्या होता है, वो जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, अपचयित हो जाता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन है और इलेक्ट्रॉन को देना ऑक्सीडेशन है, आपको पता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि जब ये लिगेंड यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से जब लिगेंड निकलता है तो ये जो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई। जैसे आप दुकान से कहीं सामान ले रहे हो, आपको सामान वो चीज़ें आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसके बदले में जो पैसे दिए उसको वापस तो लोगी ना। तो ये जो लॉस ऑफ यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन किया ना, मतलब कि इस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तभी इसका एडिशन हुआ है। तो ये क्या करेगा, जब लिगेंड को निकाल रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस से लेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट रोडियम का +3 से कन्वर्ट होता है 1 में, है ना। समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे जो है बनाना मेन क्या है, आपका प्रमुख क्या है, आपको एल्केन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और ये ऑलवेज सिस जो है सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये जो स्क्वायर प्लेनर जो फिर से क्या होगा, अब एल्केन का फॉर्मेशन हुआ और फिर से ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है फिर से वापस से बन गया, है ना। अब ये जो फिर से वही, अगर ऑक्सीडेशन फिर से कराओगे तो फिर से ये होगा। ये एज अ कैटलिसिस काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। उस रिएक्शंस को प्रोसीड करा रहा है, उसको एक्साइट करा है, उस रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है। सबसे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, सेकंड में वेकेंट साइट प्रेजेंट होगा, थर्ड में क्या होगा, एल्कीन का एडिशन होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कीन का एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, हाइड्रोजन एल्कीन से जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या होगा, एक मेंबर 5 मेंबर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर से PPS3 जो लिखना है वही जुड़ जाएगा और 8 मेंबर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 6 मेंबर कॉम्प्लेक्स का। फिर से क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन में ये हाइड्रोजन कंपाउंड, मतलब कि ये एल्केन कंपाउंड निकलेगा, एल्केन कंपाउंड निकला, मतलब वापस से यही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। बस यही सिंपल सा है, इसी को आपको जो है समझना है, ठीक है। तो थैंक यू।